तो आज से हम लोग एक शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बेसिक्स ऑफ सॉलिड वर्क्स। यहाँ पे हम लोग सॉलिड वर्क्स में जो भी बेसिक्स लगेगा उसको पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज रहेगा वो पूरा बिगिनर्स के लिए रहेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता सॉलिड वर्क्स के बारे में तो यहाँ पे बेसिक्स कवर किया जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए, आप अगर मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहे हो MSBT से, दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, तो सेमेस्टर 5 में आपको सब्जेक्ट मिलेगा SMA। तो हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे वो रहेगा एज पर MSBT सिलेबस। तो जो भी हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे वो रहेगा एज पर MSBT सिलेबस। तो उसको पढ़ने से पहले सॉलिडवर्क्स कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे लगेगा आपको, ये हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेनली 3 सेक्शन होते हैं। पहला है डिज़ाइन, सेकेंड है प्रोडक्शन और थर्ड है क्वालिटी। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा कि जो भी आप मशीन बना रहे हो या उसके लगने वाले जो पार्ट्स हैं जिससे वो मशीन बनेगा, उस पार्ट को डिज़ाइन करना और उसका ड्राइंग बनाना। और डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल हर एक पार्ट का क्या करोगे, डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, एनालिसिस करके, कैलकुलेशंस करके, स्ट्रेंथ इक्वेशन आप यूज़ करोगे और उसके हिसाब से हर एक जो वहाँ पे जो भी पार्ट में जो भी डायमेंशंस है वो कैलकुलेट करोगे, सो दैट वो जो मशीन पार्ट है वो वहाँ पे फेल ना हो। और उसके हिसाब से अल्टीमेटली आप एंड में क्या बनाओगे, ड्राइंग बनाओगे। तो ये ड्राइंग में जो भी डायमेंशंस है आप फाइंड आउट करोगे डिज़ाइनिंग से। फिर क्या होगा कि आपने उस पार्ट का एक ड्राइंग बना लिया। अभी ये पेपर पे है, इसको आपको एक्चुअल में बनाना है, ये काम होगा प्रोडक्शन में। तो ये जो ड्राइंग है डिज़ाइन वाले जो है भेज देंगे किनको, प्रोडक्शन वालों को। और एक छोटा डिपार्टमेंट रहेगा जो रहेगा परचेस डिपार्टमेंट। ये जो ड्राइंग है डिज़ाइन वाले एक कॉपी भेजेंगे परचेस वालों के पास। तो परचेस वाले क्या करेंगे, इस ड्राइंग के हिसाब से रॉ मटेरियल परचेस कर देंगे। ओके, और जो परचेस किया हुआ रॉ मटेरियल है वो दिया जाएगा प्रोडक्शन वालों को। तो प्रोडक्शन वालों के पास कितना इनपुट्स है, 2 इनपुट। एक, इनको ड्राइंग मिला डिज़ाइन डिपार्टमेंट से और रॉ मटेरियल मिला परचेस वालों से। ओके, अब इनका काम क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको ऑपरेशन करके, प्रोसेस करके, मशीनिंग करके उनको कन्वर्ट करना है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ये इनका काम है। तो एक्चुअल जो प्रोसेस, एक्चुअल जो मशीनिंग होगा ये प्रोडक्शन में होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगा। ओके, इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोला जाएगा। नाउ अभी इस ड्राइंग के हिसाब से ही इनको क्या करना है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। एक बार ये बन गया तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट बनाए जाएंगे और यहीं पे असेंबली करोगे आप और उसको चेक करोगे एक बार, और फिर हो जाएगा क्वालिटी वालों के पास। क्वालिटी वाले उसको और एक बार चेक करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट करके, उसका ट्रायल लेके, और बाद में वो पास होने के बाद कस्टमर को दिया जाएगा। तो ये पूरा एक बेसिक ओवरव्यू है कि कंपनी में कैसे काम किया जाएगा। नाउ इस पूरे प्रोसेस में सॉलिड वर्क्स कहाँ पे यूज़ होगा ये हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि सॉलिड वर्क्स का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे वो यूज़ होगा। तो सॉलिड वर्क्स जो है डिज़ाइन डिपार्टमेंट पे यूज़ होगा जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो। ओके, अभी ड्राइंग बनाने के 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक है 2D एक है 3D। तो 2D जो है वो है ऑटोकैड। तो मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स होते हैं वो आप 2D से बनाते हो एक बार डिज़ाइनिंग करने के बाद। ओके, और इनिशियली डिज़ाइनिंग करने के लिए अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है उसको आपको बनाना है, सोचना है, तो वहाँ पे हेल्प होगा, आप बना सकते हो 3D में उसको कंप्यूटर पे, जहाँ पे काम में आएगा सॉलिड वर्क्स। तो सॉलिड वर्क्स में आप बेसिकली क्या करते हो कि जो भी अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि एक मशीन है, एक मशीन अलग अलग पार्ट से बनाया जाएगा। अभी जैसे कि मैं बात करूँ, कॉटेज जॉइंट आपने पढ़ा रहेगा, नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में सिंगल आई हो गया, उसके बाद डबल आई हो गया, उसके बाद उसका नकल पिन हो गया, ये उसके क्या है, पार्ट्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो हर एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं 3D में। ओके, तो पढ़ेंगे सॉलिड वर्क्स जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्केच, 3D पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। यहाँ पे स्केच और ड्राइंग जो है इनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। और जो भी हम लोग प्रैक्टिकल कवर करेंगे वो रहेगा एज पर MSBT सिलेबस। तो स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे क्या रहेगा, सॉलिड वर्क्स बेसिक्स। जैसे आप सॉलिड वर्क्स ओपन करोगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। आपको यहाँ पे जाना है न्यू में।
न्यू पे क्लिक करोगे तो 3 सेक्शन ओपन होंगे, एक है पार्ट, दूसरा है असेंबली, उसके बाद है ड्राइंग। तो सबसे पहले आप पार्ट बनाओगे, आप अलग अलग पार्ट बनाने के बाद उसका असेंबली करोगे, मतलब पार्ट के बाद असेंबली आएगा, या फिर पार्ट बनाने के बाद आप उसका ड्राइंग भी बना सकते हो। ड्राइंग मतलब 2D ड्राइंग। तो असेंबली करने के लिए या फिर ड्राइंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहली स्टेप है कि आपको पार्ट बनाने आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पार्ट को कैसे बनाया जाएगा। तो ये पहले से जो है ऐसे हाईलाइटेड रहेगा, अगर नहीं है समझो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, तो ये हाईलाइटेड हो गया, इसका मतलब ये सेलेक्टेड है, और इसके बाद ओके पे क्लिक करके इसको डन करना है। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ये आप पार्ट के अंदर हो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा पार्ट। इसका मतलब क्या है कि आप पार्ट के अंदर हो ना। कोई भी पार्ट बनाने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका स्केच बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप पार्ट बनाओगे। क्या मतलब, यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये हुआ एक टाइप का स्केच, 2D डायग्राम, और बाद में मैं जो है इसका 3D में कन्वर्ट करके इसको पार्ट बनाऊंगा। ओके, तो ये बन गया अभी एक पार्ट। तो कैसे प्रोसेस किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक बनाया 2D डायग्राम, और उसके बाद मैंने उसको 3D में कन्वर्ट किया। वो क्या है, वो है पार्ट। ओके, तो कोई भी पार्ट बनाने से पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, दैट इज एक स्केच बनाया, तो स्केच बनाना ज़रूरी है। ओके, अभी पूरे इस इंटरफेस में, ओके मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं गया न्यू में जाने के बाद पार्ट पे मैंने पहले से हाईलाइटेड था, मैंने यहाँ पे डन किया, ओके किया। अभी मैं पार्ट के अंदर हूँ। अभी ये जो सबसे ऊपर वाला जो रिबन है, ओके, इसको बोला जाएगा कमांड मैनेजर। ओके, इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, इसमें से हम लोग ये 2 टैब्स पढ़ेंगे, एक है फीचर्स और दूसरा है स्केच। तो जो स्केच वाला पार्ट है, जो आप सबसे पहले 2D डायग्राम बनाओगे, वो अंडर आएगा स्केच के। तो एक बार आप स्केच बनाने सीख गए, फिर आप 3D में जाओगे। तो इनिशियल स्टेप क्या रहेगा कि आपको स्केच बनाने आना चाहिए। मतलब ये अलग अलग कमांड जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे नाउ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस साइड में जो है यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेन्स दिखेंगे, फ्रंट, टॉप एंड राइट प्लेन्स। तो इसमें से एक प्लेन सेलेक्ट करके आपको उसके ऊपर स्केच करना होगा। ये जो है हमारा स्पेस है जहाँ पे हम लोग पूरा पार्ट को बनाएंगे या किसी भी स्केच को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपको एक प्लेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्केच करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन को सिलेक्ट किया, से फ्रंट प्लेन, और यहाँ पे ऊपर मुझे मिला स्केच ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि मैं फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी हम लोग हैं स्केच के अंदर। कैसे पता चलेगा, तो ये जो सिंबल है ये आपको बताएगा, ये जो आइकॉन है ये बताएगा कि आप स्केच के अंदर हो, और यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा स्केच 1 ऑफ पार्ट 8। तो जो पार्ट बना रहे उसके स्केच 1 में है। ओके, ये जो है इसको बोला जाएगा डिजाइन ट्री। जो भी आप यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे एक एक चीज़ ऐड होती जाएगी। जैसे कि हम लोग अभी स्केच 1 बना रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आया स्केच 1, तो अलग अलग लेयर्स जो है यहाँ पे बनते जाएंगे। ओके, नाउ मैं फिर से करके दिखाता हूँ मैं यहाँ तक कैसे आया। ओके, सबसे पहले सॉलिडवर्क्स ओपन किया, 3 सेक्शन थे, मैंने पार्ट पे क्लिक किया। पार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद फीचर टैब है और स्केच टैब, तो मैंने स्केच टैब के ऊपर क्लिक किया, और मुझे फ्रंट प्लेन पे स्केच करना है, तो मैंने फ्रंट प्लेन लिया, और उसके बाद यहाँ पे सब ऑप्शन में मिला मुझे स्केच, तो मैंने स्केच के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी मैं स्केच के अंदर हूँ। अभी जो भी आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं लाइन्स या रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब कुछ आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, स्केच कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन कमांड को। मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए मुझे एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रंट प्लेन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सब ऑप्शन में मुझे मिला स्केच, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं अभी स्केच के अंदर हूँ, ये आइकॉन मुझे बताएगा कि मैं क्या हूँ, स्केच के अंदर हूँ। नाउ मुझे करनी है लाइन ड्रॉ, तो मैं जाऊँगा स्केच टैब में, लाइन कमांड मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे फर्स्ट पॉइंट जो है वो देना है बराबर है सेंटर पॉइंट। ओके, ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टली इस तरफ आया।
ओके अगर ये ऐसे इंक्लाइंड हो रहा है तो आप इसको हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ आ जाओ, अपने आप ये स्नैप हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। वो जो येलो कलर का वहाँ पे एक सिंबल है छोटा सा, वो बताएगा कि ये लाइन जो है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ओके मैंने रैंडमली वहाँ पे सेकंड क्लिक किया और इस तरह से मैंने लाइन एक ड्रॉ कर लिया। अभी मुझे लाइन कमांड के बाहर आना है तो मैं एक बार एस्केप की दबा के लाइन के बाहर आ जाऊंगा। ओके मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। लाइन कमांड के अंदर गया मैं, उसके बाद पहला क्लिक किया फर्स्ट, उसके बाद हॉरिजॉन्टली इस तरफ आया, फिर बाद में और एक बार क्लिक किया। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे। एस्केप की दबा के मैं लाइन के बाहर आ गया। नाउ अभी इसको मुझे डायमेंशन देना है। डायमेंशन, किसी भी चीज़ को डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे आपको स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से मुझे इस लाइन को डायमेंशन देना है, तो इस लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जो है उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा डायमेंशन के, कि ऊपर रखना है नीचे रखना है कौन सी साइड में। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक किया और यहाँ पे जो भी डायमेंशन है बाद में आपको डालना है। से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 70 और कर रहा हूँ एंटर। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे ये लाइन जो है अभी 70 mm का बन गया। ओके उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन के बाहर आने के लिए मुझे फिर से एस्केप की दबा के मैं कमांड के बाहर आ जाऊँगा। नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा लाइन हम लोगों ने एक लाइन बनाया जो कि हॉरिजॉन्टल है और उसका डायमेंशन कितना है 70। ओके यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली डिफाइन और इसका कलर जो है ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो एक लाइन डिफाइन करने के लिए मुझे एक डायमेंशन देना पड़ा। ओके और उसको मैंने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया। नाउ फिर से मैं स्केच के बाहर आ रहा हूँ और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं फ्रंट प्लेन पे गया, फिर मैं स्केच कमांड में गया, फिर मैं लाइन के अंदर गया स्केच टैब में और फिर से मुझे एक लाइन बनाना है। मैंने यहाँ पे रैंडमली क्लिक किया, फिर मैं हॉरिजॉन्टल इस तरफ आया, फिर से मैंने क्लिक किया और बाद में एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गया कमांड के। ओके प्रीवियसली जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाया था, उसको जब हम लोगों ने डायमेंशन दिया 70 mm, तो पूरा का पूरा ब्लैक कलर हो गया था और यहाँ पे आया था फुल्ली डिफाइन। अभी क्या दिखा रहा है, अंडर डिफाइन, और कलर कैसा है, ब्लू। नाउ फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, पहले भी हॉरिजॉन्टल था। मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन में जाके डायमेंशन दे रहा हूँ। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको डायमेंशन दे दिया से 70। ओके नाउ अभी जो है यहाँ पे लिख के आ रहा है अंडर डिफाइंड और इसका कलर कैसे है, ब्लू। ओके प्रीवियसली कैसे था, हम लोगों ने इतना ही काम किया था, 70 mm दिया था इसका डायमेंशन और इसको हॉरिजॉन्टल रखा था, लेकिन ये फुल्ली डिफाइन हो गया था। क्या मतलब है इसका, फुल्ली डिफाइंड, अंडर डिफाइंड। ओके तो देखो सॉलिडवर्क्स में कैसे है कि आपको कोई भी आप जब स्केच बना रहे हो तो उसके डायमेंशंस कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि इस केस में 70 और दूसरा उसका पोजीशन जो है वो फिक्स होना चाहिए। क्या मतलब है पोजीशन का, कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन जो है ये डिफाइंड होनी चाहिए। इसका कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट या सेंटर पॉइंट या ये वाला एंड पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कितनी दूरी पे है, उसका पोजीशन जो है फिक्स होना चाहिए। तो उसका डायमेंशन देना भी जरूरी है, प्लस उसको जो है पोजीशन देना भी जरूरी है। तो कैसे पोजीशन दिया जाएगा, तो मैं फिर से गया स्मार्ट डायमेंशन में। स्मार्ट डायमेंशन में जाने के बाद मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया और इसके एंड पॉइंट को क्लिक किया और मैं जो है इस तरह से नीचे आ गया और यहाँ पे क्लिक करके से मैंने इसको दे दिया 20। ओके नाउ फिर से मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया। अभी ये वर्टिकली मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ऐसे मैंने इसको दिया 3030। ओके तो जैसे ही मैंने 20 और 30 डायमेंशन दे दिए तो अभी ये क्या बन गया, अभी ये बन गया फुल्ली डिफाइंड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, या फिर स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफाइन किया। ओके इसको क्या किया हम लोगों ने, पोजीशन दे दिया है एक विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो ये दोनों भी चीज होना चाहिए, एक आपको उसको डायमेंशन भी देना है और उसका पोजीशन भी सेट करना है। जब मैंने प्रीवियस केस में जब लाइन बनाया था, जब मैंने प्रीवियस इसके पहले वाले केस में जब लाइन बनाया था, तो मैंने इसी पॉइंट से चालू किया था, इसी पॉइंट से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया और सेकेंड पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिया था और बाद में इसको डायमेंशन दिया था 70। ओके
तो उस केस में डायरेक्टली फुल्ली डिफाइंड हो गया वो, बिकॉज ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट था ये इसी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। इसका मतलब ये जो 20 था वो 0 हो गया, 30 था वो 0 हो गया। तो उस केस में मुझे उसको डिफाइन नहीं करना पड़ा, उस केस में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ही हम लोगों ने वहां से लिया था। तो याद रखो दो चीज़, कि जो भी चीज़ बनाओगे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसको आपको डायमेंशन देना है, प्लस उसका पोजीशन भी आपको क्या करना है, सेट करना है। ओके नाउ फिर से मैं फ्रंट प्लेन पे गया, स्केच कमांड में गया, उसके बाद मैं गया लाइन में, और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। ओके अभी मैं इसको फुल्ली डिफाइन करना चाहता हूँ, इसको डायमेंशन देना चाहता हूँ और उसका पोजीशन सेट करना चाहता हूँ। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैंने इसका डायमेंशन दे दिया 70। ओके ये जो पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये मान के चलो है 30 डिस्टेंस पे, और यहाँ से ये जो पॉइंट है ये है मान के चलो 20 डिस्टेंस पे। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने उतने ही डायमेंशन दिए यहाँ पे जितने प्रीवियसली दिए थे, मतलब इसको डायमेंशन भी दे दिया हम लोगों ने, इसका पोजीशन भी सेट किया। फिर भी ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, अभी अंडर डिफाइंड है। ये क्या है, अभी अंडर डिफाइंड है, ये पूरा डिफाइंड नहीं हुआ। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो लाइन है अभी भी कैसे है, ब्लू कलर में है, तो हमें इसको ब्लैक में कन्वर्ट करना है। ओके इसको हमें फुल्ली डिफाइंड करना है। डायमेंशन तो उतने ही थे जितने हम लोगों ने पहले दिए थे। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अभी ये जो लाइन है ये कैसे है, इंक्लाइंड है, तो आपको इसका क्या देना पड़ेगा, एंगल भी देना पड़ेगा। ओके तो एंगल देने के लिए अभी ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे जाऊँगा लाइन कमांड में इस ड्रॉप डाउन मेनू में और लूँगा सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन आपको कभी भी किसी चीज़ का रेफरेंस देना है उसके लिए काम में आएगी। ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लिया। ओके सेंटर लाइन को पूरा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अगर आप कोई ये लाइन बना रहे हो, नॉर्मल लाइन बना रहे हो, सॉलिड लाइन, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सेंटर लाइन को डिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाओ और ये दोनों के बीच का एंगल देना है। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये लाइन को क्लिक किया मैंने, फिर इसको क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जो है यहाँ पे एंगल दे रहा हूँ 45 डिग्री। ओके तो जैसे मैंने इसको 45 दे दिया, यहाँ पे आ गया ये फुल्ली डिफाइंड। हालांकि मैंने ये सेंटर लाइन को डिफाइन किया हुआ नहीं है कि इसका लेंथ कितना है, कैसे है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एंगल देने के लिए इस लाइन को बनाया, तो उसको आपको पूरा डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। ओके तो दो चीज़ याद रखो कि आपको उसका डायमेंशन देना है और दूसरा उसका पोजीशन फिक्स करना है। ओके नाउ सिमिलरली मैं इस स्केच को डिलीट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे ड्रॉ करना है, मैं फिर से फ्रंट प्लेन पे गया, मुझे ड्रॉ करना है सर्कल। ओके सर्कल के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो सेंटर पॉइंट मैं फिलहाल के लिए इसी को दे रहा हूँ, इस ओरिजिन पॉइंट को। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ड्रैग किया, फिर से एक बार क्लिक किया और बाद में यहाँ पे डन किया, या फिर आप एस्केप करके बाहर आ सकते हो। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गया। ओके अब ये सर्कल जो है ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर डिफाइंड है। इसको मुझे फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसका डायमेंशन देना पड़ेगा। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया और इसको सेलेक्ट किया और इसको डायमेंशन दे दिया से 90। ओके तो ये क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो गया। सिमिलरली वही मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप कंट्रोल जेड करके वापस आ सकते हो। कंट्रोल जेड, तो कभी भी कुछ मिस्टेक हुआ तो कंट्रोल जेड करके आप प्रीवियस स्टेप में आ सकते हो, अंडू कर सकते हो उसको वहाँ पे। ओके सेम मैं सर्कल बना रहा हूँ, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट ये नहीं ले रहा हूँ अभी। ओके मैंने रैंडमली यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ओके और अभी मैं इसको डायमेंशन दे रहा हूँ, से डायमेंशन दिया मैंने से 90। ओके एक ही डायमेंशन दिया जो प्रीवियसली दिया था, लेकिन ये फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ। ये अभी भी ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर डिफाइंड। तो क्यों हुआ ऐसे, बिकॉज पहले ये जो सेंटर पॉइंट था इसका, ये बराबर इसके ऊपर मैच किया था हम लोगों ने, मतलब इसका एक्स और वाई हम लोगों ने 0 किया था। अभी देना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा आपको डिस्टेंस। तो उसके लिए आप स्मार्ट डायमेंशन में जाओगे, इस पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पे है, से मान के चलो 30। ओके या इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, मान के चलो 50।
ओके। और ये सेंटर पॉइंट इस ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकली कितनी दूरी पे, मान के चलो 100। ओके, तो जब मैंने ये डायमेंशन दिए तो अभी ये क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड। पहले क्या था, ये 50 0 था और ये 100 क्या था, 0 था। इसको आप कैसे इमेजिन करो, लाइक ये आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो। ओके, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, इसका एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ से ये क्या हो गया, इसका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप इसको लाइक ये क्या हो गया, ये 50 है, y कितना है इसका, 100 है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, 50, 100। तो 50 और 100 पहले क्या था, पहले वो 0 था। इसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा चीज करना नहीं पड़ा। ओके, नाउ सिमिलरली स्केच को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। यस कर दो, डिलीट हो जाएगा। फिर से मैं जाऊँगा फ्रंट प्लेन पे, मैं गया स्केच में, और स्केच में जाने के बाद मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगल में। ओके, रेक्टेंगल में बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे सेंटर रेक्टेंगल। ओके, तो सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक किया मैंने, और सेंटर पॉइंट पहले डिफाइन करूंगा मैं, तो इसी पॉइंट पे मैं से रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ गया। ओके, नाउ स्मार्ट डायमेंशन में गया, इसको मैंने वर्टिकल डायमेंशन दिया से 50। ओके, एंटर। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिया इसको मैंने से 70। ओके, नाउ 50/70 का ये रेक्टेंगल बन गया, यहाँ पे आ गया फुल्ली डिफाइंड। ओके, सेम चीज मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट जो वो ओरिजिन पॉइंट नहीं लूंगा अभी। ओके, कंट्रोल Z करके हम लोग वापस आ जाएंगे। ओके, मैं फिर से गया रेक्टेंगल में, मैं ऑलरेडी स्केच में हूँ। ओके, ये आइकॉन मुझे बताएगा मैं स्केच में हूँ, तो फ्रंट प्लेन पे स्केच में जाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं स्केच में हूँ। तो मैं गया रेक्टेंगल में, सेंटर रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने टिक किया, या फिर एस्केप की प्रेस करके बाहर आ सकते हो। अभी मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन में जाके डायमेंशन दूंगा अगर। ओके, ये मैंने दिया 50। ओके, और ये दे दिया इसको से 30। ओके, उतने ही डायमेंशन दिए, 2 डायमेंशन जो मैंने प्रीवियसली दिए थे। प्रीवियसली क्या हुआ था, फुल्ली डिफाइन हो गया था 2 ही डायमेंशन में। अब ये फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ, बिकॉज आपको इसको क्या देना पड़ेगा, उसका पोजीशन भी सेट करना पड़ेगा। अभी आपको बताना पड़ेगा कि ये सेंटर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कितनी दूरी पे है। ओके, आइडिया आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि आपको कोई भी जब स्केच बनाओगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसके डायमेंशन भी देने हैं, और उसको जो है आपको डिफाइंड करना है, मतलब इस पॉइंट से उसको पोजीशन भी देना है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर पॉइंट है, से मान के चलो ये है 50 पे हॉरिजॉन्टली, और ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट से वर्टिकली है, मान के चलो 60 पे। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन भी सेट किया हम लोगों ने, और उसके डायमेंशन भी हम लोगों ने क्या किए, सेट किए।